आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे मुख्तलिफ साइज और रंगों के सोलर पैनल्स देखे होंगे। इनमें से कुछ छोटे, कुछ काफ़ी बड़े, किसी का रंग ब्लैक और किसी का ब्लू होगा। पर तमाम सोलर पैनल्स को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स, जिनको शॉर्ट में पॉली कहा जाता है, और दूसरे मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स, जिनको शॉर्ट में मोनो भी कहा जाता है। पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स में बुनियादी फ़र्क इनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का है, और इसी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ और एफिशिएंसी में भी फ़र्क होता है। जहाँ तक इनकी मैन्युफैक्चरिंग का ताल्लुक है तो दोनों टाइप्स यानी पॉली और मोनो का बेसिक इंग्रेडिएंट तो सिलिकॉन ही है, पर पॉली पैनल्स में रॉ सिलिकॉन को फुल शीट्स की शक्ल में डाई किया जाता है। रॉ सिलिकॉन होने की वजह से इसमें इम्प्योरिटीज़ भी शामिल होती हैं, जिसकी वजह से इन पैनल्स का रंग ब्लूइश होता है, और पैनल्स की सरफेस पर आपको बड़े या छोटे क्रिस्टल्स अलग अलग भी नजर आते हैं। इन इम्प्योरिटीज़ की वजह से पैनल में मौजूद सिलिकॉन का पैदा करदा चार्ज मुकम्मल तौर पर कंडक्ट नहीं होता, और इस तरह ये इफेक्ट पैनल की एफिशिएंसी को लिमिट करता है। दूसरी तरफ मोनोक्रिस्टलाइन फोटोवोल्टेइक पैनल्स की तैयारी के वक्त रॉ सिलिकॉन की इम्प्योरिटीज़ कम से कम करके प्योर सिलिकॉन की बार तैयार की जाती है, जिसको अगले मरहले में थिन वेफर्स की शक्ल में काटा जाता है। एक मोनोक्रिस्टलाइन पैनल मल्टीपल ऑक्टागोनल शेप के सिलिकॉन वेफर्स से मिलकर बनता है। वेफर्स की ऑक्टागोनल यानी 8 कोनों वाली शेप की वजह से इन वेफर्स के दरमियान डायमंड शेप के एम्प्टी एरियाज रह जाते हैं, जो कि मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स की यूनिक आइडेंटिटी है। पॉली और मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स का दूसरा फर्क कलर का भी है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पॉली पैनल्स में इम्प्योर सिलिकॉन होने की वजह से इसका कलर ब्लूइश होता है, पर मोनो पैनल्स का कलर प्योर सिलिकॉन होने की वजह से ब्लैकिश या डार्क ग्रे होता है। याद रखें कि पॉलीक्रिस्टलाइन के मटेरियल में भी ब्लैक टिंट शामिल करके इन पैनल्स के कलर को भी ब्लैकिश किया जा सकता है, और कुछ मैन्युफैक्चरर्स पैनल्स की लुक को थोड़ी ग्रेस देने के लिए पॉलीक्रिस्टलाइन को ब्लैक या डार्क ब्लू में भी प्रोड्यूस करते हैं। पर हमेशा याद रखें कि पॉली और मोनोक्रिस्टलाइन की बुनियादी पहचान ये है कि पॉलीक्रिस्टलाइन चूँकि सिंगल शीट से तैयार होते हैं, इसलिए इन पैनल्स का तमाम एरिया कवर्ड होता है, जबकि मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स में काफ़ी सारे ऑक्टागोनल शेप सिलिकॉन वेफर्स होते हैं, जिसकी वजह से वेफर्स के दरमियान डायमंड शेप के एम्प्टी एरियाज होते हैं। इसलिए जिस पैनल में एम्प्टी एरियाज होंगे वो मोनो है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स बनाते वक्त रॉ सिलिकॉन को इम्प्योरिटी समेत ही पूरे पैनल के साइज में डाई किया जाता है, इसलिए इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट मोनोक्रिस्टलाइन, जिनको सिलिकॉन की प्योरिफिकेशन के बाद बार की शक्ल में डाई करके थिन वेफर्स की शक्ल में काट कर बनाया जाता है, से कम होती है। मोनोक्रिस्टलाइन में चूंकि ज़्यादा प्योर सिलिकॉन होता है, इसलिए मोनोक्रिस्टलाइन की प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होती है, और इसी वजह से मोनोक्रिस्टलाइन की प्राइस पॉलीक्रिस्टलाइन से ज़्यादा होती है। प्योर सिलिकॉन की वजह से मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस कम होती है, जो कि इसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो, जिसको हम करंट कहते हैं, की वजह बनती है। दूसरी तरफ पॉलीक्रिस्टलाइन में इम्प्योरिटीज़ की वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, जो कि इसके करंट को रिस्ट्रिक्ट करती है। यही वजह है कि मोनो पैनल्स पॉली पैनल्स की निस्बत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, और किसी मखसूस साइज़ का मोनो पैनल इसी साइज़ के पॉली पैनल से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर सकता है। पॉली पैनल्स की एफिशिएंसी तकरीबन 15 to 17% है, यानी ये अपनी सरफेस पर पड़ने वाली सनलाइट में से 15 to 17% को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि मोनो पैनल्स की एफिशिएंसी 20% तक या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक आइडियल सनलाइट में हमारी ज़मीन की सरफेस पर स्क्वायर मीटर में तकरीबन 1000 वाट एनर्जी सन रेज की शक्ल में हिट करती है। यानी आइडियल कंडीशंस में 1 स्क्वायर मीटर के पॉली पैनल्स हमें 150 to 170 वाट इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड कर सकते हैं, जबकि इसी साइज़ के मोनो सोलर पैनल्स हमें 200 वाट या इससे भी ज़्यादा पावर दे सकते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स अपनी लोअर एफिशिएंसी की वजह से कम धूप में बहुत ही कम आउटपुट देते हैं, जबकि मोनोक्रिस्टलाइन अपनी डार्क सरफेस की वजह से कम धूप के वक्त भी ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन की वजह से रीजनेबल आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी जिन इलाकों में धूप कम हो, वहाँ पॉलीक्रिस्टलाइन की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा डाउन हो सकती है, जबकि मोनोक्रिस्टलाइन कम धूप में भी स्टेबल आउटपुट दे सकते हैं। मोनोक्रिस्टलाइन की यही प्रॉपर्टी, यानी ये अपने डार्क कलर की वजह से ज़्यादा धूप ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं, तेज़ धूप के वक्त इसके बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह बनती है, और चूँकि हाई टेम्परेचर की वजह से इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, इसलिए तेज़ धूप के वक्त इसकी एफिशिएंसी डाउन हो सकती है। दूसरी तरफ पॉलीक्रिस्टलाइन अपने लाइटर कलर की वजह से लेस ऑब्जॉर्बेंट होते हैं, और ये तेज़ धूप में भी ज़्यादा हीटअप नहीं होते, पर इसका ये मतलब नहीं कि हीटअप नहीं होते और मोनोक्रिस्टलाइन से ज़्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं।
इस हीटिंग इफेक्ट को हम प्रैक्टिकली कुछ इस तरह अप्लाई कर सकते हैं कि अगर तो आपने अपना सोलर सिस्टम सिर्फ गर्मियों के मौसम के लिए डिज़ाइन करना है, जैसा कि कुछ लोग सोलर पावर को सिर्फ गर्मियों में अपने एयर कूलर्स या एयर कंडीशनर चलाकर बिजली का बिल बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए पॉलीक्रिस्टलाइन बेहतर ऑप्शन है। क्योंकि एक तो ये मोनोक्रिस्टलाइन की निस्बत चीप या लो प्राइस्ड है, और दूसरा ये सख्त गर्मी में आपको कम कीमत में लगभग मोनोक्रिस्टलाइन जैसा रिजल्ट दे सकते हैं। पर अगर आप अपने लिए ऐसा सोलर सिस्टम डिज़ाइन करना चाहते हैं जो कि आपके घर या ऑफिस वगैरह को सारा साल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके, तो थोड़े से महंगे ऑप्शन यानी मोनोक्रिस्टलाइन को ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि सर्दियों की कमज़ोर धूप में पॉलीक्रिस्टलाइन आपको आपकी रिक्वायर्ड पावर प्रोवाइड ना कर सकें, पर अच्छी क्वालिटी के मोनोक्रिस्टलाइन कम धूप में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते रहेंगे। इन दोनों टाइप्स को अगर समराइज करें तो सबसे पहले कलर है। मोनोक्रिस्टलाइन ब्लैक या डार्क ग्रे कलर में आते हैं, जबकि पॉलीक्रिस्टलाइन में आपको ब्लूइश कलर मिलेगा। अपीयरेंस में मोनो में आपको डायमंड शेप के एम्प्टी एरियाज नजर आएंगे, जबकि पॉली पैनल्स कंटिन्यूस होते हैं। कॉस्ट की तरफ आए तो पॉलीक्रिस्टलाइन मोनोक्रिस्टलाइन से 15 to 20% चीपर हैं, पर अगर एफिशिएंसी की बात करें तो मोनोक्रिस्टलाइन पॉलीक्रिस्टलाइन से 20 to 30% ज़्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं, और इसी एफिशिएंसी की वजह से ये पॉलीक्रिस्टलाइन से कम जगह डिमांड करते हैं। मेरा ये मतलब नहीं कि 10 मोनो पैनल्स 10 पॉली पैनल से कम जगह लेंगे, बल्कि मेरा मतलब ये है कि जहां आपने 10 पॉली पैनल्स लगाने हैं वहां शायद 8 मोनो पैनल्स आपको वही पावर प्रोवाइड कर सकते हैं। वारंटी की बात करें तो तमाम सोलर पैनल्स 10+ ईयर्स की वारंटी के साथ आते हैं। और सबसे आखिर में परसिस्टेंसी की तरफ आएँ तो मोनो पैनल्स आपको हर वेदर और सीजन में रन कर सकते हैं, पर पॉली पैनल्स क्लाउडी वेदर और विंटर्स में वो आउटपुट नहीं दे सकते जो मोनो दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप सोलर सिस्टम के बारे में मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्यूचर में मैं आपको सोलर सिस्टम के हर एस्पेक्ट जैसे कि कनेक्टिविटी, प्रोडक्शन एंड लोड मैनेजमेंट और बैकअप रिक्वायरमेंट के बारे में डिटेल से बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा।